एक हामद सी बड़ा नेक, वो शादी हो गई नेक घर, बीवी भी नेक, हामद भी नेक। उन्होंने की लड़ाई हो गई, वो दूसरे पिंड चले गए, दूसरे पिंड जाके उत्थे रहन लग पे। वो जो पिंड का चौधरी सी ना लंबड़दार, पहला तुहानूं पता लंबड़दार होंदे हैं पिंड के जिहड़े फैसला फूसला करना उन्होंने, वो जो पिंड का चौधरी लंबड़दार सी ना, उन्हें शाम को सारिਆਂ अपनी वेली बुला लेना। उस बीबी का खामद भी ना उस लंबड़दार की वेली जाता सी, बहंदा सी। आहिस्ता आहिस्ता लंबड़दार एक दिन पिंड का विजिट पे करे, ਉਹਦੀ नज़र ਉਹਦੀ बीवी ते पई, ਉਹਦੀ नीयत खराब हो गई। पिंड का सरबरा जिहड़ा सी, पिंड का लंबड़दार, यह गल बड़ी सुनने वाली जे, ये बड़ा सबक जे। ਉਹਦੀ नीयत खराब हो गई, नीयत में फतूर आ गया। उन्हें कहा किसी तरह होवे ते यह औरत जिहड़ी है ना ये मैनू मिल जाए, लेकिन औरत बड़ी पर्देदार सी, औरत बड़ी नेक सी। उन्हें ਉਹਦੇ खामद नूं ना बहाने दे नाल किसी दूर पिंड भेजिया भी फलाना काम है, 2-3 दिनों वास्ते तो उत्थे जा। उन्हें कहा चौधरी साहब ठीक है लंबड़दार साहब, हुण सुनियो गल। बहावन टुर गया लंबड़दार, अद्धी रात का वेला लंबड़दार कंध टप्पी तो उस बीबी दे कोल। बीबी उठी खराक होया, उन्हें पूछा, उन्हें कहा कौन है? उन्हें कहा जी मैं पिंड का लंबड़दार। उन्हें कहा लंबड़दार साहब अद्धी रात नूं तुसीं, मेरा खामद भी घर कोई नहीं, तुसीं की करदे पे हो? उन्हें सारी गल सुनाई लंबड़दार ने, इंज कहा भी मेरा नीयत खराब है, फतूर है। उन्हें कहा लंबड़दार मेरा एक सवाल है, यह सवाल सुनियो, यह जे गल। उन्हें कहा मेरा एक तेरे ते सवाल है, ਇਹਦਾ जवाब मैनू दे छड़, जिवें तू कवेगा मैं उंज करांगी। लंबड़दार बड़ा खुश तुर गया वापस, वेली सारे बंदे बुलाए। उन्हें कहा जी मेरा सवाल एक, बंदियां नूं कहा, उन्हें क्या पूछो। वो बीबी ने लंबड़दार नूं सवाल केड़ा कीता, नेक बीबी, पर्देदार बीबी। उन्हें कहा भी लंबड़दार मेरा एक सवाल है, अगर गोश्त खराब होने लगे ना, गोश्त उन्होंने नमक लाईदा, की लाईदा? बंदे जानते हैं पुराने बंदे, कई बंदे गोश्त नमक ला के रख छड़ते हैं, सुका छड़ते हैं, वो साल साल चलता रहता, वो खराब नहीं होता। नमक लग जाए ना गोश्त नूं ते गोश्त खराब नहीं होता। उन्हें उस बीबी ने, नेक बीबी ने वेखियो गल सुने, उन्हें लंबड़दार नूं कहा भी लंबड़दार गोश्त खराब होने लगे तो नमक लाईदा, तो नमक गोश्त खराब नहीं होने देंदा। तो मेरा तेरे ते सवाल है वे, जे नमक ही खराब हो जाए तो फिर गोश्त नूं तो बचा लिया नमक ने, तो जे नमक ही खराब हो जाए तो फिर गोश्त बचेगा? उन्हें क्या सवाल है, जवाब चाहिए। उन्हें बड़ियां ने पूछा, किसी ने जवाब तसल्ली बख्श ना आया। एक बाबा बैठा सी कोई 80-90 साल का ना महफिल दे विच, हुण सुनियो। उन्हें क्या बाबा तू नहीं कोई जवाब दिता मेरे सवाल का? उन्हें क्या मेरा जवाब भी है वे तेरे को, जो तू सवाल किया है मैं इंतजार पे करना सा भी मजमा टुर जाए, लोग टुर जाए तो फिर मैं तेन जवाब देंगा। उन्हें क्या चल हूँ अवाम तो टुर गई, जवाब दे। उन्हें क्या लंबड़दार मेरी नीयत आंदी, मेरा दिल आंदा है कि तू किसे पाक बाज औरत ते बुरी नज़र पाई। आए हाय, वो बजुर्ग कहन लगा सवाल वेख्यो तो वेख्यो। उन्हें क्या मेरा दिल कहता है कि लंबड़दार तेरी नीयत खराब है, तू किसी पाक औरत है, पर्दादार औरत है बुरी नज़र पाई है। उन्हें क्या गल है इंजे? उन्हें लंबड़दार मान गया। उन्हें क्या गल वाकई बाबा इंजे जिमें तू कहना पे। उन्हें क्या जिन्हें तेन सवाल किया ना, उन्हें सवाल इस वास्ते किया है कि तू मैं पिंड का लंबड़दार, तू लोगों दियां धीआं भैणां दी इज्जत संभालनी है, फैसले करने ने, तू मैं सरबरा। तो जदों सरबरा ही खराब हो जाए तो पिंड का निज़ाम कौन सांभेगा? ऐ जे गल। जदों अब्बा ही खराब हो जाए तो धीआं पुत्रां कौन सांभेगा? जदों अब्बा ही भैड़े पासे लग गया, अब्बा ही नशई बन गया, अब्बा ही जानी बन गया, अब्बा ही जुआ खेडन लग पिया, तो पुत्रां किन्ने सांभना जे? वो तो सरबरा है। सरबरा ही भैड़े पासे लग गया, सरबरा ही जुआ खेडन लग पिया, हुण धीआं पुत्रां कौन आखेगा? पुत्रां आखेगा, पुत्रा आखना अब्बा तू सारे दिन जुए दे अड्डे ते बैठा रहना, सानू की करना, तू सानू की कमा के देना पे। और अगर बाप दी आखी अख दे अंदर हया ना होवे, वड्डा भरा है, अगर वड्डे भरा दी नीयत ही ना ठीक रहे, छोटियां नू समझा सकदा? बोलो, अगर वड्डा भरा ही ना हक खान लग पे, वड्डा भरा ही ज्यादतियां करन लग पे छोटियां भरावां नाल, वो समझा सकदा छोटा है ना जा भाई काम कर जाके, तेरी अपनी जिंदगी साड़ी अपनी जिंदगी। इस वास्ते इस गल विच निचोड़ है कि अगर सरबरा जिहड़ा घर दा सरबरा जिहड़ा घर नूं सांभदा पिया, अगर सरबरा खराब हो गया, अगर सरबरा की नीयत खराब हो गई है, फिर घर उजड़ गया समझो, फिर भरा भी उजड़ गए, भैणां भी उजड़ गई, हर रिश्ता भी उजड़ गया। सरबरा सांभदा। कदी तुसी चक्की वेखी? चक्की पहले जमाने जी वो चक्की, वो चक्की के दरम्यान में ना एक किली लगी होंदी सी। जरा सोचियो, चक्की के दरम्यान में
वो किली जिहड़ी है ना वो दोवां पार्टां नूं जोड़ के रखदी है, चलांदी है। अगर वो विचकारों किली कढ़ दईए ना तो चक्की चलदी, बोलो चक्की चलदी। इस तरह घर दा सरबरा हुंदा जी। अगर घर दा सरबरा भैड़े पासे पै गया समझो पूरा घर तबाह। अगर बाप भैड़े पासे पै गया औलाद तबाह। अगर वड्डा भरा ओदी नीयत विच फतूर आ गया पूरा घर उजड़ गया समझो। अगर पिंड दे लंबड़दार दी नीयत ठीक नहीं तो फिर पूरा पिंड ही तबाह। तो अगर मुल्क दे हुक्मरान दी नीयत ठीक नहीं तो फिर मुल्क दा निज़ाम ही चल सकदा। फिर इंज ही जलील होना जिवें असीं पिओने। अगली गल बड़ा मसला बड़ा हल आ जाए तो वह जो भरा सी ना उन्होंने पुराने मकान च बुढ़ी भी वो उत्थे वो अम्मा भी अम्मा दे नाल रहन लग पिया। चंद सालों तो बाद हूँ वो जो घर सी पाकिस्तान भरा सी वो हालात माड़े हो गए। उन्हें अपनी बीवी ने मशवरा किया भी हालात माड़े ने तो मैं हूँ की करा। उन्हें कहा फैक्ट्री लग जा। वो फैक्ट्री लग गया। उन्हें मेहनत मजदूरी करनी अपना निज़ाम चलाना। चंद सालों तो बाद जो छोटा भरा सी उन्हें भी कभी बात नहीं लई भरा दी। उन्हें नहीं वेख्या भी इन्हें कुर्बानियां साढ़े ते किन्नियां कीतियां ने। उन्हें भी कभी बात ना लई। उन्हें कहा ठीक हुण साडा कारोबार सैट हो गया। इत्थे भी इंज ही हुंदा है। जेड़े खाण पीण लग पैंदे ने वो माड़े भरावां नूं उंज ही छड्ड जांदे ने, उंज ही भुल जांदे। कहंदे दफा होवो तुसीं साडे पिछे कित्थे लगे हो। तगड़ा जिहड़ा हो जाए वो माड़ियां नूं पुछदा ऐ वेख लो अपने मुआशरे दे अंदर। वो समझदा मैं हुण तगड़ा हो गया, मेरा मकान बन गए ने, मेरा कारोबार है। ऐ झल्ले जे पागल जे मेरे नाल लगे ने भरा इन्हां दी छुट्टी कराओ। ऐ निज़ाम साढ़े मुआशरे दे। वो जिहड़ा वड्डा भरा सी ना वो माड़ा पहला उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर कीता, बाहर कढ़िया, सारा निज़ाम किया। एक भरा ने उन्होंने फोन किया। उन्हें कहा भी मैं पाकिस्तान आ रहा तो मैनू एयरपोर्ट तो लैन आना ही। उन्हें अपनी बीवी ने मशवरा किया। उन्हें कहा भी मैं गड्डी करानी है तो पैसे तो मेरे को है कोई नहीं तो मैं भरा नूं कह भी नहीं सकता भी मैं माड़ा वां, मेरी खिदमत करो। बड़ा खुददार बंदा सी ओदी बीवी कहन लगी तू घबरा ना, मेरे को पैसे जमा है ने कुछ मैं तेनों देनी है, तू गड्डी करा के भरा नूं लै आ। आ गल सुनियो जरा। उन्हें गड्डी कराई, एयरपोर्ट तो टुर गया। एयरपोर्ट तो वापस गल्लां बातां होंदियां रहियां। ना छोटे भरा ने वड्डे भरा ने पूछा भी किवें तुहाडी गुजरदी पई निज़ाम किवें चलदा पिया, ते ना ही वड्डे ने छोटियां नूं आख्या भी मैं मर चला जे, मैं मुक चला जे, मैनूं कुछ दिओ। वो भी खुददार बंदा सी, चंगा बंदा सी। अच्छा वो वापस आए। दूसरे दिन भरा ने घर फोन किया भरजाई। उन्होंने कहा भी जरा वड्डे भरा नाल गल ते कराओ। उन्हें कहा तेरा वड्डा भरा तो फैक्ट्री है। उन्हें कहा फैक्ट्री है। उन्हें कहा वो क्यों। उन्हें कहा भी उन्हें कमाना तो है वे ना, बाल बच्चे नूं माँ प्यो नूं पालना तो है ना जी। माँ भी ओदी बीवी भी बच्चे भी ने तो मेहनत मजदूरी करन जांदा है। उन्हें क्या उन्हें दसिया क्यों नहीं सानू। बीवी कहन लगी तुसां पुछया नहीं, उन्हें दसिया नहीं है तुहानूं जो एहसास नहीं आप ही। तो उन्हें क्या केड़ी फैक्ट्री, उन्हें दसिया फलानी फैक्ट्री वो काम करदा, रोजाना जांदा, मेहनत मशक्कत उत्ते करदा। अच्छा जी। उन्हें गड्डी कड्डी सलफ मारी तो फैक्ट्री टुर गया। भरा नूं नाल बिठाया गड्डी च। उन्हें कहा भा तू सानू दसिया क्यों नहीं भी तेरे ते हालात ने। उन्हें कहा पुत्तर जिस प्यो दे तुसी पुत्तर हो ना उस प्यो दा ही मैं पुत्तर। तो जे तुहानू एहसास नहीं ना होया, तुसां मैनू नहीं ना पुछया तो मैं भी तुहाडा ही खून आ। मेरी गैरत ने भी गवारा नहीं किया भी मैं तुहाडे अगे तली करा या मैं आखा मैं मर चला जे मेरी खिदमत करो। मैं खुददार बंदा वां, तुहाडा ही भरा वां। जे तुहानू खुद एहसास नहीं, बंदे नूं खुद एहसास होना चाहिए ना भी ऐ नहीं भी अगला बंदा आखे यार मेरे बच्चे बेमार ने यार मेरी हेल्प कर। वो कदा भरा है, वो तो दुश्मन तो भी अगे वे कि जिहड़ा अपने भरावां नूं जलील करके रुसवा करके फिर आके मेरे अगे तली करो या मेरे अगे मंगो। वो भरा नहीं, वो दुश्मन है, वो वैरी है। उन्हें कहा जो तुहानू ही गैरत नहीं है नहीं आई, तुहानू एहसास ही नहीं होया कि मैं तुहाडा भरा तुहाडे वास्ते इन्ना करदा रहा। अज तुसां मैनूं कदी फोन करके नहीं पुछया, कदी खर्चा नहीं पुछया। जे तुसां नहीं ना पुछया तो दसिया मैं भी नहीं। यह गल जिहड़ा एहसास नहीं करता वो अगे तली ना करो, उन्होंने वो हाल तो छड़ छो। ठीक है, किन्नी देर याशी कर लेगा, किन्नी देर मकाना च रह लेगा, किन्नी देर कारोबार चला लेगा। रब इंज पासे पल छड़दा, एक मिनट नहीं लगता। बने मकान भी विक जाते जी, ए मेरी गल याद रखियो। कारोबार बनिया भी अल्लाह तबाह कर छड़दा है कि जिदे अंदर भरावां वास्ते एहसास ना होवे, जिदे अंदर भरावां वास्ते हमदर्दी ना होवे, लोकां नूं बाहर देंदा है, भरावां अपने सकिया नहीं करदा। यह बड़ी वड्डा सबक जिस दे अंदर। उन्हें कहा भी भराओ गल है जी तुसीं हो मेरे तो छोटे तो मैं भुखा भी मर जाता ना, मैं तुहाडे अगे तली नहीं सी करनी। मैं तुहानूं यह नहीं सी कहना कि मैं मर चला वां मेरी हेल्प करो। ऐसे बंदे भी हैं अज के दौर में मुआशरे के अंदर है जिहड़े किसी अगे तली नहीं करते, वो मेहनत मजदूरी करके अपना निज़ाम चलाते हैं। वो भरा ने जो उन्हें सुनाइया ना वाहवा उन्होंने एहसास होया।
उन्हें कहा भरा जी पिछे हो गई वो तो सानू माफ। कईयों को एहसास हो ना, कईयों नहीं होंदा। उन्होंने जिन्नियां मर्जी भी कहानियां गल्लां सुनाओ, तकरीरां सुनाओ, उन्होंने एहसास नहीं होंदा, वो अपनी रमज से लगे ने। उन्होंने एहसास होया छोटे नूं, उन्हें कहा भरा साडे कोल गलती हो गई यार, असां तैनूं पुछया नहीं, तेरा हाल नहीं पुछया, तू बोरी बिस्तरा अपना चुक, बिस्तरा चुक ते सारे बर्तन शर्तन निज़ाम चुक, जिथे असी भी रहने तीसरे पोर्शन दे तू रह। उन्हें कहा नहीं ठीक है, मैं ठीक है। उन्हें कहा नहीं मैं हूँ इंज नहीं तेनों रहन देना। शर्म होए महसूस हो गई। उन्हें अपने भरा का समान चुकया, उत्थे पहुँच गए। वड्डे भरा ने उन्हें कहा बई हुण गल सुन, जो तू पिछे हो गया, साड़ी गलती सी। अज तो बाद जेड़ा भी पैसा जो भी असां भेजना है वो तेनू भेजना है, तू अगू साड़ियाँ बीवियां नूं देना है। इज्जत दे छड़ी ना, फिर भी चलो शर्म महसूस हो गई, एहसास तेनू देंगे, तू अगू साड़ियाँ बीवियां नूं। बीवियां भी नेक सन, उन्हें यह नहीं आख्या साढ़े बंदे की कमाई तो इनू क्यों भेजते हैं, सानू डायरैक्ट क्यों नहीं भेजते। बुढ़ियां भी आंदियां ना, अक्सर बुढ़ियां बंदे नाल लांदियां ने तो भरावां विच तफरका फैलदा है। जो बुढ़ी बंदे दे कन भरदी है ना भी तू कमाना तो सारे वेले खाण वाले, तो तू अपने औलाद का नहीं सोचता, तू इन्हां भरावां दे सोचदा रहना, वो फिर निज़ाम खराब होंदा, फिर वो बंदे का ज़हन बदलता है। वगरना भरा जिहड़े ना एडे भैड़े भी नहीं होंदे, एडे भैड़े भी नहीं होंदे, फिर भी भरा दे अंदर खून तो वही होंदा है ना जी। बीवी निज़ाम खराब कर दी। तो वह भाइयों को एहसास होया, उन्हें जिन्हें पैसे भेजना उन्हें भेजना, उन्हें फिर अगों निज़ाम चलाना, बड़ा सोहना निज़ाम चल गया। ये तो वो सी कि जिन्होंने एहसास हो गया। तो साढ़े माशरे के अंदर ऐसे भी भरा ने जिन्होंने एहसास ही नहीं होंदा सारी जिंदगी। सही बात, सारी जिंदगी एहसास नहीं होंदा। कोई भुखा मरदा पिया मरे पिया, किसी के बच्चे गरीब ने बे रहन, ये तो सोहने मकान में रहिंदा पिया, सोहनी गड्डी विच पे रहिंदा। दूसरी गल और बड़ी जरूरी और बड़ी अहम बात है, अजकल गर्मी का दौर है, मच्छर का एक मसला तुहानूं सुनान लगा। मच्छर अक्सर बैठा होवे तो बंदे मारते हैं, तो मच्छर का खून लग जाता है, कपड़ियां भी लग जाता, जिसम ने भी लग जाए। सवाल किया गया है कि क्या मच्छर का खून अगर जिसम ते लग जाए या कपड़े ते लग जाए तो क्या वो कपड़ा पाक होएगा या नापाक होएगा, क्योंकि खून लगा है ना जी। तो खून इहदा मसला की, इहदा हल की है। जेड़ा मच्छर का खून है ना, वो जिसम ते लग जाए या कपड़े ते लग जाए, मच्छर का खून नापाक नहीं होंदा। समझ आ गई? मच्छर का खून नापाक नहीं होंदा, जिथे भी लग जाए, कपड़े ते लग जाए या जिसम ते लग जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ नमाज भी पढ़ सकते हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ भी कर सकते हो। मच्छर का खून नापाक नहीं। नापाक खून वो होंदा है ਜਿਹੜਾ अपनी जगह तो बह जाए, ਜਿਹੜਾ अपनी जगह तो बह जाए। ਅਸੀਂ कुर्बानी का जानवर करने ना जी, जो तुसी ज़िबा करते छुरी फेरते हो, खून किस तरह चलता जानवर का, बहता ना खून जारी होंदा है, वो खून नापाक है। उस जानवर का अगर खून कपड़े ते लग जाए या जिसम ते लग जाए, वो नमाज नहीं होएगी, क्योंकि नापाक खून है। जिहड़ा मच्छर का खून है वो थोड़ा जिहा खून होंदा है, वो कित्थे बहना तो कित्थे जारी होना है। इस वास्ते मच्छर का खून अगर कपड़े ते जिसम ते लग जाए तो जिसम भी पाक रहेगा, कपड़ा भी पाक रहेगा। बेहतर है, तकवा है, अगर तुसी उस कपड़े नूं ना धो लैंदे या जिसम नूं धो लैंदे तो बेहतर है। अगर नहीं भी धोंदे तो फिर भी गुनाह कोई नहीं, कपड़ा नापाक, जिसम नापाक नहीं होएगा। अगला मसला, सियालकोट दी एक अजीम हस्ती होए ने, सियालकोट दी उस्ताजुल उलमा, दरवेश वली और हज़ारां शगीरद उन्होंने सियालकोट के अंदर, हज़ारां अज भी मौजूद ने, हर मस्जिद के अंदर उन्होंने शगीरद मौजूद ने। ते ना हज़रत अल्लामा उस्ताजुल उलमा किबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ मुहम्मद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो तुसी सारे हाफिज़ आलम साहब नूं। मैं उन्होंने तुहानूं गल सुनान लगा। 2 दरवाज़ा मदरसा अजे भी रोशनी चिराग जलिया होया हाफिज़ आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह दा, और क़यामत तक चलदे रहना है। मदरसे असी उत्थे पढ़े हाँ, हज़ारां शगीरद साढ़े वो शगीरद ने जेड़े अगू पढ़ के उन्होंने भी शगीरद हो गए ने। एडा ना है हाफिज़ मुहम्मद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह दा, बड़ी वड्डी हस्ती और बड़ा इलम, मुहद्दिस है सियालकोट ही आपनूं कहा जांदा सी, सियालकोट दे मुहद्दिस, और बड़ा प्यार करना माड़ियां नाल, गरीबां नाल। शादी आ गई आप बजवा दे इलाके से, गल बड़ी सुनने वाली, हाफिज़ मुहम्मद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताजुल उलमा, आप दा नाम ही बड़ा है, आप दा फैज़ अज भी जारी पूरी पाकिस्तान के अंदर। असी आज़ाद कश्मीर के उत्थे आप दे शगीरद सानू कह लगे सियालकोट उत्थे हाफिज़ आलम साहब उन्हों का मदरसा, मैं क्या उन्हें कहा जी असी भी उत्थों पढ़ के आए, बड़ा ना सी आप दा। बजवात आप चले गए शादी ते, उदों पुल नहीं सी बनया बजवात वाला ना, बेड़ी ते कश्तियाँ ते ओ जनाब गड्डियाँ जानियाँ। आ गल बड़ी सुनने वाली जी। वो किसी की बरात उत्थे होनी सी, किसी की धी की शादी सी, वो बड़े बड़े वड्डे चौधरी फैक्ट्रियां ले सियालकोट बजवात गए, पहुँचे तो बरात लेट,
तो कोई बंदा उठिया, उन्हें कहा हाफिज जी बरात ते लेट है, तो तुसी इंज करो कोई अल्लाह रसूल की गल ही सुना छो, कोई अल्लाह रसूल की। पहले लोग सन जेड़े समझते सन, अज आते ने कोई गाना ही ला छो, है नहीं है ना मैरिज हाल च बरात लेट होए कोई गाना ही ला छड़ो, कोई गाने सुनाओ। उदों लोग आते सन कोई अल्लाह रसूल की गल सुनाओ। उन्होंने भी पता सी हाफिज आलम साहब का की मकाम है, छोटी असी एडे वड्डे आलिम दीन। तो उन्हें क्या हाफिज जी कोई गल सुनाओ। उन हाफिज आलम साहब छोटे बंदे सन, आप फरमान लगे भी बड़े बड़े चौधरी आए ने सियालकोट अज बजवात, तो मैं तुहाड़ियां गड्डियां भी वेखियां ने, धूड़ो धूड़ हुई ने। गल बड़ी बरीक सुनने वाली जे। तो गड्डियां तो भी इन्नी धूड़ पई है, चिकड़ो चिकड़ लखां दियां गड्डियां तुसीं चिकड़ां विच पा दित्तियां ने, धूड़ो धूड़ कर छड़ियां ने। तो की लैण आए हो इत्थे, सवाल किया सारियां दे। उन्हें कहा हाफिज जी असी तो सानू सुनेहा आया सी, सानू कमी आया सी, सुनेहा आया सी, उन्हें सुनेहा भेजिया तो वो सुनेहा तो असी आ गए हैं। हाफिज आलम साहब कहन लगे वैसे अफसोस है सारियां ते, मेरे समेत सारियां ते, कि यार तुहानू बजवात तो एक चौधरी सुनेहा भेजे तो तुसी लखां करोड़ां दी गड्डियां मिट्टियो मिट्टी करके ते तुसी टाइम नाल उहदे घर पहुँचदे हो कि उन्हें सुनेहा भेजिया। तो कहंदे ने किन्ना अफसोस है, एक बारी तुहानू सुनेहा भेजिया तो तुसी गड्डियां लैके दौड़ पे हो, वो रब है जिहड़ा 5 बारी सुनेहा भेजदा। आए हाय किन्नी बारी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ए स्पीकर के अंदर 5 बारी बुलावा होंदा है, आ जाओ यार नमाज पढ़ो, आ जाओ नमाज की तरफ। 5 बारी रब बुलांदा है, तुसी नहीं आउंदे। तो तुहानू एक बारी चौधरी ने सुनेहा भेजिया तो तुसी दौड़दे गड्डियां लैके दौड़ पे हो। बंदियां दे अथरू आ गए गल सुन के, अंदरू गल सी ना, दरवेश की गल सी, फकीर की। फरमाया वेखो जे तुसी बरात ते ना आउंदे तो चौधरी ने तुहाडे नाल नाराज़ हो जाना सी। मैं तुहानू सुनेहा भेजिया तुसी फिर भी नहीं आए। वेखो अल्लाह किड्डा करीम है, 5 बारी सुनेहा भेजदा है, असी नहीं आउंदे, वो फिर भी नाराज़ नहीं होंदा, फिर भी नाराज़। अल्लाह नाराज़ होंदा, अल्लाह सानू पुठियां कर छड़दा इत्थे बाहर, पूरी बस्ती बूंगे दी अल्लाह तबाह बर्बाद कर छड़दा जे अल्लाह साडे नाल नाराज़ होंदा। अल्लाह नहीं नाराज़, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह मेहरबानियां करदा है बंदियां ते। तो वेखो 5 बारी नमाज की तरफ बुलांदा है, असीं आने असा नहीं होना, जा जो करना ही कर लै। तो शादी का काट आवे तो बंदा महीना पहला तैयारी शुरू कर लैंदा है, कपड़े लियाओ जी, जुत्तियां लियाओ जी, केड़ी परफ्यूम लानी है, तैयार कित्थों होना है, जनाबे वाला मेकअप, तो केड़ियां केड़ियां चीज़ां पहले ही तैयारी। तो अल्लाह का बुलावा तो किसी को फिक्र ही नहीं, किसी को टेंशन ही नहीं। आखिरी गल सुनो, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नूं जानदे हो रहमतुल्लाह, आप दा नाम है नुमान, हज़रत नुमान बिन साबित आप दा नाम है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा। गल बड़ी सुनने वाली जी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा दा बड़ा नाम, बड़ा चर्चा रहमतुल्लाह अलैह दा। आप दी वालदा वडेरियां सन। आप दी वालदा एक दिन कहन लगियां नुमान पुत्र, मां सी ना तो मां बुला सकती सी, जिन्हां दे असीं मुकल्लद हां, एडा वड्डा नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ना लवो तो उलमा कम जांदे ने, मुहद्दिसीन कम जांदे ने। मां वेखियो, मां सादी सी, मां नूं नहीं पता मेरा पुत्र एडा वड्डा आलिम दीन, एडा वड्डा फकीह है। मां कहन लगी नुमान जी अम्मा आ पुत्र एक मसला वे, ओ फलाना मौलवी आ, ओदा नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, अब्दुर्रहमान उस आलिम का नाम सी। तो ओदी इल्मी सट रहिंदी सी इमाम आज़म अबू हनीफा नाल, इख्तलाफ रहिंदा सी इल्मी। तो मां कहन लगी इमाम साहब नूं, हला वह भी शगिरदां विचों सी इमाम साहब दे। तो मां कहन लगी नुमान ए मसला है तो जरा वो अब्दुर्रहमान मौलवी नूं तो पुछ के आ, शगिरद नूं। ते सारी जिंदगी इमाम आज़म अबू हनीफा ने मां नूं ये नहीं आख्या अम्मा जी जिहदे अल तुसीं पे भेज दो मेरा शगिरद है, मैं उहदा उस्ताद हाँ, मैं तुहानूं दस देना। सारी जिंदगी मां नाल गल नहीं कीती भी मैं उस्ताद हाँ, मैं तुहानूं दसना। मां ने आख्या जा पुछ के आ, आप टुर पे उत्थे पुछण मसला, मां दे कहण दे टुर पे, चलो मां दा हुक्म है। उत्थे गए तो जो गए तो वह मसला आप को सुनिया सी, उन्हें भी आप को ही सुनिया सी ना। देखो ना, मैनू मेरी माँ आखे भी जो मेरे तो कोई उंजदा को मेरा शगिरद हो, माँ आखे जा पुत्र मौलवी उन्होंने पुछ के आ, तो दिल में ख्याल तो होंदा है ना। तो इमाम साहब के दिल में कोई ख्याल नहीं। आप टुर पे जाके उन्होंने कहन लगे यार एक मसला है, वो हथ बन के खलो गया। उन्हें कहा हजूर तुहाडे कोल असां मसले सीखे ने, तुहाडे कोल असां मसले सीखे ने तो तुसीं सानू पे पुछदे हो, असीं तुहाडे शगिरद। आप फरमान लगे गल तेरी ठीक है, पर मेरी मां नूं तेरे ते इतबार बड़ा। हाय हाय हाय, मेरी मां नूं तेरे ते
इतबार बड़ा है। चल मैं तेन मसला दस देना, तू अगू मैनू दस दे, तो मैं आखांगा अम्मा मैं पुछ के आ गया। हुण गल समझो, वो ही मसला दसिया तो पुछ के वापस आए तो पूछा पुत्र नुमान पुछ आए हैं? जी अम्मा जी पुछ आया। तीसरा मसला है जी इंज, सारी जिंदगी मां नूं अगू दलील नहीं दी, मां नूं अगू समझाया नहीं, अम्मा जी मेरे को पूछो, मैं कोई छोटा मौलवी हाँ, मैं कोई छोटा आलिम हाँ, मेरे को पूछो मैं तुहानूं दसना। लेकिन सारी जिंदगी मां दा भरम रखिया, मां दी लाज रखी, मां दे कहण ते टुर गए, उत्थे जाके मसला पे पुछदे ने। ते वेखो ना फिर जो मां दा इन्ना अदब किया, एहतराम किया, तो अल्लाह ने नाम ही पूरी दुनिया दे रखे, ना रखिया कि नहीं रखे। अज भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नूं दुनिया सलाम कर दी। दुआ करने अल्लाह पाक सानू सारे इन्हां बातां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।